नमस्कार सभी दोस्तों को। मेरा नाम अनिल कुमार, मैं वान्या एजुकेशन सर्विसेज से। हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक है ब्लड रिलेशन। आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, जैसे कि हम किसे क्या कहते हैं। जैसे क्वेश्चन, आपके फादर के फादर को आप क्या कहोगे? फादर के फादर को हम क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। ये कुछ चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। हम देखते हैं क्या है। जैसे मदर और फादर के सन, मतलब आपकी मदर और आपके फादर के सन को क्या कहोगे आप? तो आपके मदर और फादर के सन को आप क्या कहोगे? ब्रदर। इसी तरह से मदर और फादर की डॉटर, मतलब आपके मम्मी और पापा की अगर कोई डॉटर है तो वो क्या होगी? आपकी सिस्टर होगी। इसी तरह से मदर और फादर्स ब्रदर, अगर आपकी मम्मी या पापा हो, आपके मम्मी या पापा उनके ब्रदर, वो होते हैं अंकल। अब अंकल भी दो तरह के होते हैं। अगर आपकी मम्मी का ब्रदर है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मैटरनल अंकल। और अगर आपके पापा का ब्रदर है तो उसे आप क्या बोलोगे? पैटर्नल अंकल। तो मम्मी की साइड पे जो भी रिलेशन होगा उसको बोलेंगे मैटरनल, पापा की साइड पे जो भी रिलेशन होगा उसको बोलेंगे पैटर्नल। इसी तरह से मदर्स और फादर की सिस्टर, मतलब आपकी मम्मी की और फादर की सिस्टर को भी हम क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे। अगेन, अगर मम्मी की सिस्टर हुई तो क्या बोलेंगे? मैटरनल आंट। और अगर पापा की सिस्टर हुई तो क्या बोलेंगे हम? पैटर्नल आंट। इसी तरह मदर्स और फादर्स फादर, मतलब आपकी मम्मी के फादर और फादर के फादर, मतलब आपके फादर के फादर को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर, मतलब दादाजी या नाना जी, तो उनको क्या बोलेंगे? ग्रैंडफादर। सेम आपकी मदर्स और फादर की मदर को, मतलब आपकी मम्मी की मम्मी या फादर की मम्मी, तो आप उसको क्या बोलोगे? ग्रैंड मदर, मतलब दादाजी। अगर फादर की मम्मी है तो दादाजी, और अगर मदर की मम्मी है तो नानी जी, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ग्रैंड मदर। सन्स की वाइफ, मतलब आपके बेटे की पत्नी, तो आपके बेटे की पत्नी को हम बोलेंगे डॉटर इन लॉ। उसको क्या बोलेंगे? आपके बेटे की पत्नी को क्या बोलेंगे? डॉटर इन लॉ, जिसे हम हिंदी में बहू भी बोलते हैं। डॉटर्स हस्बैंड, आपकी बेटी के पति को, बेटी के पति को क्या बोलते हैं? सन इन लॉ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सन इन लॉ। इसी तरह से हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, मतलब आपके पति या फिर पत्नी की सिस्टर, मतलब पत्नी की बहन को क्या बोलेंगे हम? सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, आपके पति की या पत्नी के ब्रदर को क्या बोलेंगे हम? ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। हस्बैंड्स और वाइफ्स ब्रदर, मतलब आपके पति या फिर पत्नी के भाई को हम क्या बोलेंगे? ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। इसी तरह ब्रदर्स और सिस्टर सन, आपके भाई या बहन के सन को हम क्या बोलेंगे? नेफ्यू। ब्रदर्स और सिस्टर डॉटर, मतलब आपके भाई या सिस्टर की डॉटर को क्या बोलेंगे हम? नीस बोलेंगे। इसी तरह से अंकल और आंट्स सन या डॉटर, मतलब आपके अंकल या आंटी का चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो हम उसे बोलेंगे कजन। उसको हम बोलते हैं कजन। इसी तरह से सिस्टर्स हस्बैंड, आपकी सिस्टर है और उसके पति को हम क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। अगर हिंदी में कहें तो जीजा जी। सेम ब्रदर्स वाइफ, आपके ब्रदर की वाइफ, आपके ब्रदर की वाइफ क्या होगी? आपकी भाभी, जिसे हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ। सन सन, आपके सन के सन को हम क्या बोलेंगे? ग्रैंड सन। सन के सन को हम क्या बोलेंगे? ग्रैंड सन। इसी तरह से सन्स की डॉटर, मतलब आपके सन की डॉटर को हम क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर।
तो ये कुछ रिलेशंस थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, जैसे एक वर्ड है सिबलिंग और एक वर्ड है स्पाउस। तो सिबलिंग का मतलब क्या होता है, एक ही पेरेंट्स के बच्चे, मतलब वो उनके पेरेंट्स सेम होने चाहिए, उनको बोलते हैं सिबलिंग। जैसे दोनों ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, या दोनों सिस्टर भी हो सकते हैं। तो सिबलिंग का मतलब क्या है, एक ही पेरेंट्स के बच्चे। स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है जोड़ा, मतलब अगर हस्बैंड का स्पाउस क्या होगी, वाइफ, फादर का स्पाउस क्या होगी, मदर। सो इस तरह से ये सिबलिंग और स्पाउस वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। सो आगे हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चंस। सो ब्लड रिलेशंस में जो हमें क्वेश्चन आते हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन की टाइप्स क्या है, एक टाइप फर्स्ट टाइप है जिसे हम कहते हैं पजल बेस्ड, जिसमें हमें पैराग्राफ दिया जाता है, उसमें हम उस पैराग्राफ से उसका फैमिली ट्री बनाते हैं। दूसरी टाइप होती है कोडेड बेस्ड, जिसमें हमें कोड दिए जाते हैं। और तीसरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, इसे हम बोलते हैं पॉइंटिंग बेस्ड। इस टाइप के क्वेश्चन में किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस किया जाता है भी ये पर्सन मेरे साथ कैसे रिलेटेड है। सो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे टाइप फर्स्ट। सो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ नोटेशंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर कोई मेल पर्सन है तो हम उसको कैसे नोट करेंगे, कोई फीमेल पर्सन है तो उसे हम कैसे नोट करेंगे। काफी स्टूडेंट्स प्लस मेल के लिए प्लस यूज करते हैं, फीमेल के लिए माइनस यूज करते हैं। ये जस्ट नोटेशंस है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो हम यहां पे यूज करेंगे मेल के लिए ट्रायंगल, मतलब अगर हमने कोई भी मेल पर्सन शो करना है तो उसे हम शो करेंगे ट्रायंगल में, और अगर कोई भी फीमेल पर्सन को शो करना है तो उसे हम शो करेंगे इन सर्कल्स में हम शो करेंगे। तो मेल के लिए नोटेशन हमारे पास क्या होगी, ट्रायंगल, और फीमेल के लिए हमारे पास नोटेशन क्या हो गई, सर्कल। तो उससे पहले एक और चीज, आपको सेम जनरेशन के बंदों को एक लाइन में ड्रॉ करना है। जैसे आप हो, यू, आपका कोई ब्रदर है तो उसे भी आप साथ में ही ड्रॉ करोगे। आपकी सिस्टर हो गई, आपकी वाइफ हो गई, इसी तरह आपका ब्रदर इन लॉ हो गया या सिस्टर इन लॉ हो गई। मतलब जितने भी आपके जनरेशन के बंदे हैं उनको आप एक लाइन में ही ड्रॉ करोगे। अगर मैं आपके फादर की बात करूं तो फादर को तो आप इस लाइन में ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो फादर आपसे एक जनरेशन बड़े हैं, तो फादर आपके ऊपर, मतलब ऊपरली जनरेशन में आ जाएंगे फादर, मदर, और कौन होते हैं, अंकल, आंटीज, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो जितने भी हैं ये सारे ऊपरली जनरेशन में आएंगे। अब आपके ग्रैंडफादर की बात करें तो ग्रैंडफादर क्या होंगे, वो आपके फादर से भी बड़े हैं। तो ग्रैंडफादर ये होंगे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मतलब आपके दादा दादी, नाना नानी, ये आपके उनसे बड़े हैं, तो इसलिए स्टॉप पे। इसी तरह आपके सन आपके नीचे ड्रॉ होंगे, डॉटर, नेफ्यू कह सकते हो आप, नीस बोल सकते हो आप। इसी तरह अगर आपको ग्रैंडसन बोला हो तो ग्रैंडसन क्या, आपके सन का सन, तो ग्रैंडसन क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। तो ये सारे आपसे छोटे हैं, तो इनसे इसलिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। वैसे तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि ग्रैंडसन कहां पे ड्रॉ करना है, फादर को कहां पे ड्रॉ करना है। तो ये बेसिक चीजें थी, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिनको हम ड्रॉ करना सीखते हैं। जैसे आपके पास आए, अगर आपने लिखना है ए इज द फादर ऑफ बी, आपने इसको ड्रॉ करना है। ए क्या है, फादर है बी का, तो सबसे पहले आप बी को ड्रॉ करोगे, और बी का फादर क्या होगा, बी का फादर होगा ऊपर, तो बी का फादर ड्रॉ करेंगे। सो वो कौन है, ए है। तो फादर क्या होता है, मेल, तो इसलिए आप ए को ट्रायंगल में डाल दोगे। सो बी के बारे में हमें पता नहीं बी सन है या डॉटर है, तो इसलिए बी को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। इसी तरह अगर आपको लिखा हो ए इज द
ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए ग्रैंडफादर है किसका? बी का। सो ग्रैंडफादर कैसे? बी का। तो यहां पे बी, ग्रैंडफादर क्या होता है? फादर का फादर। तो बी के फादर का फादर कौन है? ग्रैंडफादर आ गया, जो कि कौन है? ए। तो यहां पे ए आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में कहा जाता ए इज ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए क्या है? ग्रैंड मदर है बी की। तो ग्रैंड मदर मतलब बी के फादर की मदर, तो दैट इज ग्रैंड मदर हो जाता। अगर इसी तरह इस क्वेश्चन में कहा जाता ए इज वाइफ ऑफ बी, सॉरी ए इज मदर ऑफ बी, ए क्या है? मदर है बी की। तो हम कैसे ड्रॉ करते हैं? बी की मदर, बी की मदर ऊपर आएगी, ए है और मदर है, तो इसलिए क्या होगी? सर्कल में ड्रॉ होगी। तो ये चीजें आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए। जैसे आपके पास आ गया ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या है? ब्रदर है किसका? बी का। तो सेम ये बी है, तो बी का ब्रदर कहां पे आएगा? तो बी का ब्रदर उसके साथ में आएगा, कौन है वो? ए। तो यहां पे ट्रायंगल में आ जाएगा। बी के बारे में हमें नहीं पता वो मेल है या फीमेल है। इसी तरह अगर कहा जाता भी ए सिस्टर है बी की, तो बी की सिस्टर को शो करना होता, तो बी की सिस्टर आप ऐसे शो करते हो, बी की सिस्टर साथ में, दैट इज ए। इसी तरह अगर आपके पास आता शो करना ए इज सन ऑफ बी, बी ए क्या है? सन है किसका? बी का। तो ये बी हो गया। तो बी का सन कहां पे आएगा? बी का सन क्या आएगा? नीचे आएगा, दैट इज ए। तो सन क्या है? मेल है, तो इसको ट्रायंगल में शो कर देंगे। अगर कहा जाता ए डॉटर है बी की, तो बी की डॉटर कहां पे आएगी? नीचे, दैट इज ए। तो इस तरीके से आप इनको ड्रॉ करोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार आ जाता है ए इज वाइफ ऑफ बी, बी ए क्या है? वाइफ है बी की। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है। तो सेम ये बी है, ए उसकी वाइफ है, तो बी की वाइफ कहां पे आएगी? साथ में। अगर बी वाइफ है तो वो फीमेल है। अगर ए वाइफ हो गई तो बी क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। तो यहां पे हमें बी के बारे में पता लग गया भी वो क्या है? मेल है। तो यहां पे जब भी हमने हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन शो करना है तो उसमें हम प्लस का साइन डालेंगे, जिससे पता लगेगा भी ये क्या है? आपस में एक मैरिड कपल है। तो मैरिड कपल के आप बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। सो मेरे ख्याल से आपको ये ड्रॉ करने आ जाएंगे। चलो इसको हम समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से, क्वेश्चन से कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक क्वेश्चन देखते हैं ब्लड रिलेशन के टाइप 1 का, पजल फॉर्म। तो पजल फॉर्म है। सो क्वेश्चन कहता है इन ए फैमिली ए इज हस्बैंड ऑफ बी, सी इज सन ऑफ ए, डी इज डॉटर ऑफ बी, एफ इज अ डॉटर ऑफ जी, सी इज द फादर ऑफ एफ। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हमने इसका फैमिली ट्री बनाना है। सो फैमिली ट्री बनाते हैं। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो सबसे पहले हमने बी को लिया। ए उसका हस्बैंड है, तो बी का हस्बैंड कहां आएगा? साथ में। तो ए उसका हस्बैंड है, तो हस्बैंड है तो वो क्या हो गया? मेल हो गया। अगर ए हस्बैंड है तो बी क्या होगी? वाइफ। तो उसको हम सर्कल में डालेंगे। तो ये हस्बैंड और वाइफ है, तो बीच में प्लस का साइन आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट, सी इज अ सन ऑफ ए, सी क्या है? ए का सन। सो ए का सन, ए का सन क्या आएगा? नीचे। वो कौन है? सी। तो यहां पे ट्रायंगल के बीच में कौन आ जाएगा? सी। डी इज डॉटर ऑफ बी, डी क्या है? बी की डॉटर। अगर मैंने बी की डॉटर को ड्रॉ करना है तो बी की डॉटर ये आ गई सर्कल में, लेकिन कौन है वो? डी। तो बी की डॉटर कौन होगी? डी होगी। इसी तरह एफ इज अ डॉटर ऑफ जी, एफ क्या है? जी की डॉटर। लेकिन यहां पे हमें ये नहीं पता भी जी कहां पे है। अगर नहीं पता तो हम इसको साइड में लिख लेंगे, ये जी, और जी की डॉटर कौन है? एफ।
जिसके बारे में आपको नहीं पता होता तो उसको आप साइड में लिख लिया करो। नेक्स्ट इज सी इज द फादर ऑफ एफ। सी फादर है किसका? एफ का। तो सी फादर है एफ का। तो सी फादर है तो इसका जो भी चाइल्ड होगा वो नीचे आएगा। तो सी फादर हो गया एफ का। अब एफ हमें पता है क्या है? फीमेल है। तो एफ क्या हो गया? फीमेल है। तो ये सर्कल में, तो यहां से ये क्लियर हुआ भी एफ डॉटर है सी की। अगर एफ डॉटर सी की है और यहां पे एफ डॉटर जी की भी है, एफ डॉटर सी की भी है, एफ डॉटर जी की भी है, लेकिन सी है जो वो है एफ का फादर, तो फिर जी क्या हुई? एफ की मदर। तो इसी तरह जी क्या हो जाएगी? एफ की मदर हो जाएगी। अगर जी एफ की मदर है तो इसमें इसका मतलब वो सी की पत्नी है, मतलब वाइफ है। तो ये हो गए हस्बैंड वाइफ। तो ये आपका एक फैमिली चार्ट बन गया। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। इसका मतलब ए है जो वो एफ का क्या लगा? ए एफ का क्या लगा? मतलब ए एफ का क्या लगा? तो एफ के फादर का फादर है। जो ए है वो एफ के फादर का फादर है। तो फादर के फादर को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। सो हम कहते हैं भी ए है जो वो एफ का क्या लगा? ग्रैंडफादर लगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज जी सी रिलेटेड टू बी। बी जो सी है वो बी का क्या लगा? जो सी है वो बी का क्या लगा? तो ये सी है, ये बी है, तो ये हस्बैंड वाइफ हो गई और ये इनका बेटा। अगर ये सी ए का बेटा है तो वो बी का भी बेटा है। बेटा मीन्स सन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? सन। तो हम कह सकते हैं भी जो सी है वो बी का सन है। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। जो जी है वो बी की क्या लगी? जो जी है वो बी की क्या लगी? सो जी है जो बी, ए और बी का बेटा कौन हो गया? सी, मतलब इनके बेटे की वाइफ है। तो बेटे की वाइफ को हम क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। तो जो जी है वो बी की क्या हुई? डॉटर इन लॉ हुई। सो आप इस क्वेश्चन को एक बार देखो, नोट करो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम पजल फॉर्म का। क्वेश्चन है, इन ए फैमिली बी इज सन ऑफ सी बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। ए एंड सी आर मैरिड कपल। एफ इज ब्रदर ऑफ सी, डी इज ब्रदर ऑफ ई, ई इज डॉटर ऑफ ए। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। सो अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ड्रॉ करते हैं इकट्ठे। सो क्वेश्चन है, बी इज सन ऑफ सी। बी जो बी है वो सी का सन है। तो सी का सन है, कौन है वो? बी। बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी। सी का सन है बी बट सी मदर नहीं है। तो अगर सी मदर नहीं है तो सी क्या होगा? फादर होगा। तो बी का फादर हो गया सी। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, ए एंड सी आर मैरिड कपल। मतलब ए और सी मैरिड कपल है। तो सी की शादी किससे हुई है? ए की, ए के साथ। लेकिन सी क्या है? मेल है। तो ये क्या हो जाएगी? फीमेल। तो सी और ए क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम प्लस से शो करते हैं। एफ इज ब्रदर ऑफ सी। एफ क्या है? सी का ब्रदर। तो सी का ब्रदर साथ में ही आएगा। कौन है वो? एफ। तो सी का ब्रदर एफ। डी इज ब्रदर ऑफ ई। डी क्या है? ब्रदर है किसका? ई का। लेकिन हमें यहां पे ई के बारे में नहीं पता, तो हम इसे साइड में लिख लेंगे भी जो ई का ब्रदर है वो कौन है? डी है। ई का ब्रदर डी है। सो नेक्स्ट लाइन में कहा है, ई इज डॉटर ऑफ ए। ई क्या है? ए की डॉटर। तो ए की डॉटर नीचे कौन आएगी? ई।
और डी उसका ब्रदर है। ई का ब्रदर कौन हो गया? डी हो गया। तो ये था एक फैमिली चार्ट जो हमारी इस पजल का था। तो आइए हम अब इसके आंसर्स देखते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव? ए के कितने चिल्ड्रन हैं? देखें, ये हस्बैंड वाइफ हैं, तो 1 2 3, तो हम कह सकते हैं ए के पास कितने चिल्ड्रन हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द मदर ऑफ बी? बी की मदर कौन है? तो ये बी है, तो ये है बी का फादर, तो ये क्या होगी? मदर। तो बी की मदर कौन हुई? ए। हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली? तो इस फैमिली में कितने मेल मेंबर हैं? तो काउंट करते हैं कितने। मेल को हम किसमें शो करते हैं? ट्रायंगल्स में। तो इस फैमिली चार्ट में कितनी ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 4। तो हम ये कह सकते हैं इस फैमिली में 4 मेल मेंबर हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है A, C, D, E, F and G are the 6 members of a family. A is the father of C, but C is not his son. D is sibling of C. E is D's brother-in-law. F is G's grandson. G is the D's mother. तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो अब हम इस क्वेश्चन का फैमिली चार्ट ड्रॉ करते हैं। जैसे उन्होंने क्या कहा हमें भी A, B, C, D, F एंड G आर 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली हैं। A फादर है किसका? C का। तो मतलब A फादर है किसका? C का। A फादर है तो फादर A क्या हो गया? मेल हो गया। बट C इज नॉट हिज सन। भी जो C है वो A का सन नहीं है। अगर C सन नहीं है तो C क्या हो गया? डॉटर हो गई। नेक्स्ट कह रहे हैं D इज सिबलिंग ऑफ C। D क्या है? C का सिबलिंग। अभी मैंने आपको बताया था सिबलिंग क्या होता है? एक ही पेरेंट्स के बच्चे। वो दोनों बच्चे ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर भी हो सकते हैं, या दोनों सिस्टर भी हो सकते हैं। तो D क्या है? सिबलिंग है C का, तो C के साथ ही आएगा D। लेकिन ये नहीं पता भी D मेल है या फीमेल है, ब्रदर है या सिस्टर है, तो इसको हम ऐसे छोड़ देंगे। आगे कहता है E इज D's ब्रदर इन लॉ। E क्या है? D का ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब हो गया, यहां पे ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा, तो D का ब्रदर इन लॉ, तो D ये इसकी सिस्टर होगी, इसके सिस्टर का जो हस्बैंड हो गया दैट इज E हो गया। तो मतलब सिस्टर के हस्बैंड, तो E क्या हो गया? D का ब्रदर इन लॉ हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं F इज G ग्रैंडसन। तो F क्या है? G का ग्रैंडसन है, और G इज D's मदर। तो G क्या है? D की मदर। तो D की मदर ऊपर दैट इज G, तो मदर है तो वो फीमेल, और यहां पे A क्या है? D का फादर है। अगर ये फादर हुआ तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। F क्या है? G का ग्रैंडसन, तो इनका ग्रैंडसन क्या हो गया? ये इनकी बेटी, उनकी बेटी का आगे बेटा, दैट इज F, दैट इज ग्रैंडसन। ठीक है। ये बन गया आपके पास फैमिली चार्ट। तो इस फैमिली चार्ट से क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी मेल मेंबर आर इन द फैमिली? तो कितने मेल मेंबर हैं फैमिली में? तो कितनी ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3, मतलब 3 के बारे में तो श्योर होंगे, 3 मेल तो हैं। यहां पे हमें D के बारे में नहीं पता भी D मेल है या फीमेल है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे? 3 2 4, या आइदर 3 और 4। देखो अगर ये मेल होगा तो कितने मेल हो जाएंगे? 1 2 3 4 हो जाएंगे। अगर ये फीमेल हुआ तो कितने मेल हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। मतलब हमें श्योर नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा? आइदर 3 मेल हो सकते हैं या फिर 4 मेल हो सकते हैं। तो यहां पे इसका आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन, या तो 3 मेल हो सकते हैं या
4 मेंबर्स पे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। भी जो ई है वो एफ का क्या लगा, ई एफ का क्या लगा। सो ये इसकी मदर है और ये इसका हस्बैंड, तो जो ई है वो एफ का क्या हुआ, फादर। तो यहां पे आपका आंसर आया भी जो ई है वो है एफ का फादर। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जहां से कुछ नहीं समझ आ सकता तो दोबारा देखिए। तो ये थे आज हमने की ब्लड रिलेशंस की फर्स्ट टाइप, जिसको हम पजल बोलते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज दो, मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो हों वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो नेक्स्ट पार्ट है, हम करेंगे ब्लड रिलेशन का सेकंड पार्ट। और अगर आपको इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेरी हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता, तो प्लीज हमें व्हाट्सएप में जरूर सेंड करें। थैंक यू।